जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे स्वरूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती हैं, तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसीलिए संकट के समय जल्दबाजी न करें और सोच समझकर आगे बढ़े। जीवन में आने वाली विपदा या फिर कहें संकट की एक खासियत होती है कि इसमें अपनों और गैरों का पता चल जाता है। आपके जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। लोगों के पास तो आपको देने के लिए सिर्फ सलाह होती है। जीवन में आपके लिए संकट खड़ा करने वाला शख्स कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी ताकत भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। जिस तरह शेर लंबी छलांग को लगाने के लिए अपना एक कदम पीछे करता है, उसी प्रकार जिंदगी भी आपको जीवन की बड़ी उपलब्धि दिलाने से पहले पीछे की ओर धकेलती है। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, यदि आप धैर्यपूर्वक उसका सामना करते हैं तो आप निश्चित रूप से उस पर विजय पाने में कामयाब रहते हैं। कष्ट और विपत्ति किसी इंसान को जीवन का सबसे अनमोल ज्ञान देकर जाते हैं। विपत्ति में साथ देने वाले और विपत्ति में साथ छोड़ने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको प्रेरित करेगी। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है।
वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।